कहानी की शुरुआत में हमें कुछ न्यूज आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं और हमें बताया जाता है कि एक डॉक्टर जो कि अब पागल हो चुका है, वो लोगों को सुंदर बनाने के लिए उन्हें किडनैप करता है और उनकी प्लास्टिक सर्जरी करके उन्हें मार डालता है। पुलिस को उसकी तलाश है, लेकिन वो अभी तक मिल नहीं पाया है। यही नहीं, वो लगातार अपना शिकार करता ही जा रहा है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम अलेक्सा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक फैशन ब्लॉगर थी। अलेक्सा आज एक क्लिनिक में अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने आई हुई थी। जब डॉक्टर प्रोसीजर को स्टार्ट करने वाला होता है तब अलेक्सा काफी घबरा जाती है। वो डॉक्टर से कहती है वो इस प्रोसीजर के लिए अभी तैयार नहीं है। जब अलेक्सा वहाँ से जा रही होती है तब रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है तुम सर्जरी के लिए कभी भी यहाँ पर आ सकती हो, बस आने से पहले एक बार हमें कॉल कर देना। अब हम अलेक्सा के बॉयफ्रेंड मैट को देखते हैं जो अपने दोस्त जेमी के साथ हैंग आउट कर रहा होता है। वो मैट से कहता है अलेक्सा मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी, वो तुम्हें चीट कर रही है और ये बात तुम्हें समझ जानी चाहिए। उन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अलेक्सा आ जाती है। इससे पहले कि अलेक्सा कुछ बोले जेमी उठकर वहाँ से चला जाता है। मैट अलेक्सा से पूछता है तुमने अभी तक सर्जरी क्यों नहीं कराई? अलेक्सा उससे कहती है मैं अभी इस प्रोसीजर के लिए तैयार नहीं हूँ। उन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी अलेक्सा को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन बेका वो रिहैब सेंटर से भाग गई है। कुछ देर बाद जब अलेक्सा बेका के पास आती है और उससे रिहैब सेंटर से भागने का रीजन पूछती है तब बेका उसे बताती है उसने ड्रग्स लेना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। हॉस्पिटल में मौजूद लोग उसे अब्यूज करते थे, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। अब हम ट्रिनिटी और कैल्विन को देखते हैं जो अलेक्सा के फ्रेंड थे। ट्रिनिटी जब सोकर उठती है और अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो अपनी प्रेगनेंसी की बात कैल्विन से छिपा कर रखती है क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। अब हम अलेक्सा और मैट को देखते हैं जो ट्रिनिटी से मिलने उसके घर आते हैं। कैल्विन उनसे कहता है कि उसने एक और नया सॉन्ग बनाया है, मार्केट में रिलीज करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये सॉन्ग सबसे पहले तुम लोग सुनो। वो ट्रिनिटी को अपना लैपटॉप लाने के लिए कहता है मगर उसे लैपटॉप नहीं मिलता। जब वो केन से लैपटॉप के बारे में पूछता है तब केन उससे कहता है मुझे नहीं पता कि वो लैपटॉप कहाँ पर है, हो सकता है कि वो लैपटॉप तुम्हारी गाड़ी में रखा हो। जब वो दोनों नीचे आकर गाड़ी चेक करते हैं तब वो लैपटॉप उन्हें वहाँ भी नहीं मिलता। वो कैनी पर काफी गुस्सा होता है और उसे वो लैपटॉप कहीं से भी ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। अलेक्सा उससे कहती है हम तुम्हारे लैपटॉप को ढूंढ सकते हैं, बस हमें फाइंड माई डिवाइस का यूज करना होगा। वो कैल्विन से उसका फोन लेती है और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके उसके लैपटॉप को ढूंढ निकालती है। वो कैनी से कहता है वो जाए और जल्दी से उसका लैपटॉप लेकर आए, जिसके बाद कैनी वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद बेका वॉशरूम में आती है और ड्रग्स लेने लगती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बेका की ड्रग्स लेने की आदत अभी गई नहीं है। अब हम कैनी को देखते हैं जो लैपटॉप की लोकेशन को ट्रेस करते हुए एक घर तक आ जाता है। जब वो घर के दरवाजे को नॉक करता है तब अंदर से एक बुढ़िया बाहर निकलती है। जब कैनी उसे अपना लैपटॉप लाने के लिए कहता है तब वो बुढ़िया उससे कहती है वो उसे उसका लैपटॉप दे देगी, मगर इसके लिए उसे घर के अंदर आना होगा। कैनी जब दोबारा से बुढ़िया से लैपटॉप के बारे में पूछता है तब वो उसे चुपचाप बैठकर कुकीज खाने के लिए कहती है। उसे बुढ़िया का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो इस उम्र में भी प्रोन देख रही थी। वो बुढ़िया से बचते हुए चुपके से एक कमरे में आता है और अपना लैपटॉप ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बेन नाम का एक लड़का आ जाता है जिसके पास उसका लैपटॉप था। वो कैनी को अपने साथ खेलने के लिए कहता है और वहाँ से भाग जाता है। कैनी उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में आ जाता है। बेसमेंट में उसे सर्जरी के ढेर सारे इक्विपमेंट्स और एक पेशेंट दिखाई देती है जिसका चेहरा उस पागल डॉक्टर ने बदल दिया था। कैनी ये सब देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक लंबा सा आदमी उसे पकड़ लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम कैल्विन को देखते हैं जो कैनी को लेकर काफी परेशान हो रहा था। वो ट्रिनिटी से कहता है कैनी हमेशा मेरा फोन उठाता है, लेकिन इस बार कुछ तो गड़बड़ है, हमें चलकर एक बार उसे देखना चाहिए।
वो मैट से कहता है कैनी अभी तक घर नहीं लौटा है, इसलिए हम दोनों उसे देखने जा रहे हैं। मैट उससे कहता है हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जिसके बाद वो लोग कैनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग लैपटॉप वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं तब उन्हें वहां पर कैनी की कार दिखाई देती है। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जब वो लोग दरवाजे को नॉक करते हैं तब अंदर से बुढ़िया बाहर निकलती है। वो उन लोगों को घर के अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग उसे घर के अंदर आने से मना कर देते हैं और उसे अपना लैपटॉप लाने के लिए कहते हैं। उन लोगों की आवाज सुनकर वहाँ पर मैथ्यू आ जाता है। मैथ्यू उनसे कहता है तुम्हारा दोस्त अभी वॉशरूम में है और वो अभी रेडी हो रहा है। जब तक वो नीचे नहीं आ जाता तब तक तुम लोग घर के अंदर आकर रेस्ट कर सकते हो और वाइन का मजा ले सकते हो। जब वो लोग घर के अंदर आते हैं तब मैथ्यू उन्हें ड्रिंक सर्व करता है और खुद को उनके सामने इंट्रोड्यूस करता है। मैथ्यू उन्हें बताता है कि वो एक प्लास्टिक सर्जन है और वो लोगों की सर्जरी करके उन्हें खूबसूरत बनाने का काम करता है। जब वो मैथ्यू से कैनी को नीचे लाने के लिए कहते हैं तब वो इधर उधर की बातें बनाने लगता है। मैट उस पर काफी गुस्सा होता है और जल्दी से कैनी को नीचे लाने के लिए कहता है। जब वो कैनी को लेकर नीचे आता है तब वो देखते हैं कि मैथ्यू ने कैनी की सर्जरी करके उसे मार डाला है। इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते वो एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। जब अलेक्सा मैथ्यू से सबको छोड़ने के लिए कहती है तब मैथ्यू उससे कहता है मेरा काम है लोगों को खूबसूरत बनाना और ये काम मैं करके ही रहूंगा। जिसके बाद वो अलेक्सा को भी बेहोश कर देता है। अब हम बेका को देखते हैं जो कार में बैठकर उन लोगों के आने का वेट कर रही थी। बेका जब कार से बाहर आती है तब उसकी नजर बेन पर जाती है। वो बेका से कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरे भाई को तुम बहुत पसंद आओगी। जब वो बेन से उसके भाई के बारे में पूछती है तब बेन उससे कहता है मेरा भाई तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। बेका जैसे ही उसे देखने के लिए पीछे मुड़ती है फिलिप उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो बेका को रेडी करके उसे सर्जरी के लिए ले आता है। मैथ्यू उसकी बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करता है और उसे और सुंदर बनाने की बात करता है, जिससे वो काफी डर जाती है। वो बेका की सर्जरी शुरू करने ही वाला होता है कि तभी उसे बाहर से कैल्विन की आवाज आती है जो कि अब होश में आ चुका था। कैल्विन देखता है कि डॉक्टर ने उसके पैर काट दिए हैं ताकि वो यहाँ से भाग न पाए। कैल्विन रेंगते हुए गेट की तरफ आता है लेकिन मैथ्यू उसे देख लेता है। वो कैल्विन से कहता है मैंने तुम्हें बर्फ में इसलिए रखा था ताकि तुम्हारी ब्लीडिंग रुक जाए। मैं सर्जरी करके तुम्हारे पैरों को बिल्कुल पहले जैसा कर सकता था, मगर अब तुम बर्फ से बाहर आ चुके हो तो ऐसा हो पाना नामुमकिन है। ऐसा कहकर वो उसे सर्जरी के लिए ले आता है। मैथ्यू कैल्विन से कहता है तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं और तुम्हारी नाक भी टूट गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो उसके होंठ और उसकी नाक काट लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम अलेक्सा और मैट को देखते हैं जिसे उन लोगों ने बेड से बांध कर रखा हुआ था। अलेक्सा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और वो अलेक्सा को अपने साथ खेलने के लिए कहता है। अलेक्सा उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ और अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें हम दोनों को खोलना होगा। बेन उससे कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी रस्सियाँ ही खोलूंगा, नहीं तो फिलिप नाराज हो जाएगा। ऐसा कहकर वो अलेक्सा की रस्सियाँ खोल देता है और उसे दरवाजे तक ले आता है। अलेक्सा उससे कहती है अभी मुझे कुछ काम है लेकिन मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगी और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी भी। ऐसा कहकर वो घर से बाहर आ जाती है। वो कार में आकर सेल फोन चेक करती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन उसे वहाँ पर फोन नहीं मिलता जिसके चलते वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाती। तो वहीं दूसरी तरफ हम फिलिप को देखते हैं जो ट्रिनिटी को रेडी करके उसे सर्जरी के लिए ले आता है। मैथ्यू जब ट्रिनिटी को एग्जामिन करता है तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ट्रिनिटी से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं ये काम भी अच्छे से कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को पहले बाहर निकालूंगा और तुम्हारी सर्जरी करके तुम्हें पहले जैसा खूबसूरत बना दूंगा। वो ट्रिनिटी की सर्जरी स्टार्ट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फिलिप आ जाता है और वो उसे बताता है कि अलेक्सा यहाँ से भाग गई है। ये सुनकर मैथ्यू काफी गुस्सा होता है और वो फिलिप से अलेक्सा को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है।
तो वहीं दूसरी तरफ हम अलेक्सा को देखते हैं जो भागते हुए रोड पर आ जाती है और अलीशा नाम की एक लेडी से हेल्प मांगती है। वो अलेक्सा को अपनी कार में बैठा लेती है और उससे पूछती है आखिर तुम्हें हुआ क्या है। अलेक्सा उसे बताती है पास में ही एक पागल फैमिली रहती है जिसने उसके दोस्तों को बंदी बना लिया है। अलेक्सा नोटिस करती है कि अलीशा उसी घर की तरफ ड्राइव कर रही है जहां वो पागल फैमिली रहती है। वो अलीशा को रुकने के लिए कहती है लेकिन अलीशा उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अलीशा उस पागल डॉक्टर की बेटी है और वो अपने फादर के लिए शिकार लाने का काम करती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम फिलिप को देखते हैं जो मैट को लेने के लिए रूम में आता है। जब वो मैट के नजदीक आता है तब मैट उस पर हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। वो फिलिप से बचते हुए एक दूसरे रूम में आ जाता है जहाँ उसे बैका मिलती है। फिलिप के वहाँ से जाते ही वो बैका को लेकर बेसमेंट में आ जाता है जहाँ पर मैथ्यू ने ट्रिनिटी को बांध कर रखा हुआ था। जब वो दोनों ट्रिनिटी को छुड़ा रहे होते हैं तब फिलिप और मैथ्यू वहाँ पर आ जाते हैं। फिलिप मैट पर हमला करके उसे बुरी तरह इंजर्ड कर देता है जबकि मैथ्यू ट्रिनिटी को मार डालता है। मैथ्यू मैट से कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। ऐसा कहकर वो अलेक्सा को उसके सामने ले आता है। जब मैट उसे देखता है तब वो काफी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि डॉक्टर ने उसकी सर्जरी करके उसके फेस को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। वो बिना देरी किए मैट की बॉडी में एनेस्थीसिया इंजेक्ट करता है और उसे टेबल पर लेटा देता है, जिसके बाद वो अपना फेवरेट गाना प्ले करता है और एक पतली सी आरी को बाहर निकालता है। वो उस आरी का इस्तेमाल करके मैट का एक हाथ काट देता है, जिसके चलते मैट का काफी खून बह जाता है और कुछ देर बाद उसकी डेथ हो जाती है। बेका जो छिपकर ये सब देख रही थी वो एक सर्जरी नाइफ से फिलिप पर हमला कर देती है। मैथ्यू उससे कहता है तुमने मेरे बेटे की खूबसूरती को बिगाड़ दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो उसे भी मार डालता है। अलेक्सा डॉक्टर पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए एक कार के सामने आती है और कार में बैठे कपल से हेल्प मांगती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और वो उस कपल से कहता है ये लड़की हमारी पेशेंट है। अलेक्सा उन्हें इशारों में बताती है कि वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है। उस कपल को डॉक्टर पर शक हो रहा था, इसलिए वो डॉक्टर को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जब वो आदमी कार में बैठने वाला होता है तब फिलिप उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। डॉक्टर उस लड़की को कार से बाहर निकालता है और उसे इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। अलेक्सा मौके का फायदा उठाकर कार लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि बेन जो अलेक्सा को अब अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका था वो अलेक्सा को अपने साथ खेलने के लिए कहता है। अलेक्सा उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ जरूर खेलेगी, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल